नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज़। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में अब तक कई हस्तियां दिख चुकी हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े। लेकिन जब RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इस यात्रा से जुड़े तो बहुतों की भौहें खड़ी हो गई। राजन न सिर्फ यात्रा से जुड़े बल्कि उनके और राहुल गांधी के बीच 3 घंटे से भी लंबी बातचीत हुई। ये पूरी बातचीत एक इंटरव्यू की तरह नजर आ रही है और आम लोगों के लिए इंटरनेट पर मौजूद भी है। भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन के शामिल होने पर इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पूर्व RBI गवर्नर कांग्रेस पार्टी के अगले मनमोहन सिंह हैं, क्योंकि यह पहली दफा नहीं था जब राहुल गांधी ने रघुराम राजन से बातचीत की हो। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन तब इतनी चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन मामला अब बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी से रघुराम राजन की करीबी को लेकर भी बहुत जरूरी जानकारी हमारे हाथ लगी है। इस वीडियो में हम उसी महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे और उन वजहों को भी बताएंगे कि क्यों रघुराम राजन को मनमोहन सिंह 2.0 कहा जा रहा है। उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी अपील मानकर मुझे आपका आभारी बनाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं मुद्दे पर। कल यानी बुधवार को पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पहले राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत भी सामने आई। राहुल गांधी और रघुराम राजन को एक साथ देखना बीजेपी के नेताओं के आंखों को नहीं सुहाया। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके द्वारा अर्थव्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही। मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे खुद को अगले मनमोहन सिंह के रूप में देखते हैं। बस इतना कि भारत की अर्थव्यवस्था पर उनकी टिप्पणियों का तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणियां रंगीन और अवसरवादी हैं। देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुके रघुराम राजन की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। रघुराम राजन शिकागो बूथ में कैथरीन डुसाक मिलर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं। वह सितंबर 2013 और सितंबर 2016 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। 2003 और 2006 के बीच डॉक्टर राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में मुख्य अर्थशास्त्री रिसर्च निदेशक थे। डॉक्टर राजन की रिसर्च में रुचि बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस और आर्थिक विकास में है। विशेष रूप से इसमें फाइनेंस की भूमिका है। डॉक्टर राजन ग्रुप ऑफ 30 के सदस्य हैं। वह 2011 में अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। जनवरी 2003 में अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन ने डॉक्टर राजन को 40 साल से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फाइनेंस रिसर्चर के लिए फिशर ब्लैक पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें मिले अन्य पुरस्कारों में 2012 में आर्थिक विज्ञान के लिए इन्फोसिस पुरस्कार, ड्यूश बैंक पुरस्कार भी शामिल है। आइए जानते हैं उन वजहों को जिनको लेकर रघुराम राजन की तुलना देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की जा रही है। RBI गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह और रघुराम राजन दोनों ही देश के केंद्रीय बैंक के मुखिया रह चुके हैं। दोनों ही टॉप के अर्थशास्त्री हैं। मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोलने का श्रेय दिया जाता है, तो रघुराम राजन ने 2008 के आर्थिक मंदी को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। पहले तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में उनकी खूब सराहना हुई। वहीं मनमोहन सिंह पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आगे जाकर RBI गवर्नर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर प्रधानमंत्री की गद्दी मिली जिस पर जाकर वे 10 साल तक बने रहे। दूसरी वजह है कि डॉक्टर राजन कई मौकों पर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। डॉक्टर राजन मोदी सरकार की नोटबंदी की भी आलोचना कर चुके हैं। तीसरी वजह है कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं डॉक्टर राजन। यह जानकारी हमारे हाथ लगी है कि डॉक्टर राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यह जानकारी राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता के पास नहीं थी। दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री भी है, यह बात भी सामने आई है। अब बहुत से लोग यह भी सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर राजन मनमोहन सिंह तब बनेंगे जब वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर रघुराम राजन प्रोफेशनल कांग्रेस के आयोजनों में हिस्सा ले चुके हैं और उनकी ओर से इस बात के भी संकेत मिल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के हित में अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो वह उसे निभाने के लिए तैयार हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर भविष्य में कांग्रेस की
जो गृहदशा है वो बदलती है, वह सत्ता में आने के लिए जरूरी सीटें जीत पाती है, तो राहुल गांधी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें रघुराम राजन को अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। वैसे खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी ने भी रघुराम राजन को राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया था, जिसे रघुराम राजन ने बिना हिचक के ठुकरा दिया था। इसमें वे ज़्यादा समय भी उन्होंने नहीं लिया, तुरंत ही इस ऑफर को ठुकरा दिया। शायद राजन मन ही मन यह तय कर चुके हैं कि अगर वे राजनीति के मैदान में उतरेंगे तो टीम कांग्रेस की ही होगी। डॉक्टर राजन के लिए मनमोहन सिंह 2.0 बनना आसान काम नहीं है। बीजेपी की राजनीति के सामने कांग्रेस टिक नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी की चुनाव में लगातार हार हो रही है। रघुराम राजन कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए एक राजनेता की भूमिका धारण तो नहीं कर सकते, न ही उनसे राजनेता बनने की उम्मीद की जानी चाहिए। जो व्यक्ति जिस काम में महारत हासिल कर ले उसे वही काम करने देने में भलाई है। रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह 2.0 हैं या नहीं, इस बात को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।